क्या कोई पति इतना संगदिल हो सकता है या इतना निर्लज्ज हो सकता है जो अपनी पत्नी से छुटकारा पाने के लिए यूट्यूब का सहारा ले ले उसकी हत्या करने के लिए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। पति पत्नी के पवित्र रिश्ते को तार तार शर्मसार करने वाली ये अपराध कथा दाहोद जिले की है, जिसमें एक पति ने अपनी पत्नी से छुटकारा पाने के लिए यूट्यूब का सहारा लिया। यूट्यूब से आइडिया लेकर उसे मौत के घाट उतार दिया। क्या है पूरी कहानी, जानिए इस रिपोर्ट में। यह कहानी है दाहोद शहर के कोर्ट रोड पे आए छोटे डबगर वार्ड की, जहां पर डिंपल मेहुल परमार नामक एक सगर्भा परिणीता मृत अवस्था में पाई जाती है। सुबह जब पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है। उसी के बीच में जो युवती के परिवार वाले थे, उन्होंने हत्या का आरोप लगाया उसके पति के ऊपर, क्योंकि वो गृह कलेश का शिकार हुई थी। 1 महीने पहले पारिवारिक समझौते के बाद वापस उसके घर गई थी। कई दिनों से पति पत्नी के बीच में कलह चल रहा था, ऐसे युवती के परिवारजनों का आरोप था। इस आरोप के बीच में जब मामला गरमाया, दाहोद पुलिस की ए डिवीजन के पीआई दिग्विजय सिंह पढ़ियार सहित की टीम मौके पर पहुंची थी। वहीं दाहोद डिवीजन के डीओपी जगदीश भंडारी भी मौके पर पहुंचे थे और इस युवती की लाश को पीएम के लिए भेजा गया था और इस युवक को राउंड अप किया गया था। इसके बाद पुलिस ने इस सारी केस को सुलझने के लिए पहले एडी दर्ज की, उसके बाद में जांच शुरू की और जो मरने वाली जो गर्भा युवती थी जिसका नाम डिंपल मेहुल परमार था, उसकी बॉडी को पीएम के लिए दाहोद के जायडस अस्पताल में पहुंचा दिया गया। पैनल पीएम किया गया। उसके बाद में उसके विसेरा और एफएसएल की मदद ली गई कि आखिर इस युवती को मारा गया है या इस युवती ने आत्महत्या की है। चूंकि पुलिस को पहले ही भनक लग गई थी कि जब युवती के शव को देखा तो उसके शरीर पर कुछ चोट के निशान थे। पुलिस वहीं समझ गई थी कि दाल में कुछ काला है और पुलिस ने इस मेहुल परमार को राउंड अप कर लिया और लॉकअप के पीछे भेज दिया। उसके बाद जब जांच शुरू हुई तो जब मामला सामने आया तो पुलिस भी चौंक गई और साथ साथ में जो परिवारजनों के आरोप थे वो भी सच साबित हुए। सारी कहानी सुनने से पहले क्या कहा इस मामले को लेकर एसडीओपी दाहोद के जगदीश भंडारी ने, सुनिए इस रिपोर्ट में। एक इंसिडेंट से पहले पहले अपने यूट्यूब में मोबाइल में कैसे डेथ हो सकती है, पॉइजन से कैसे हो सकती है, ऊँघ की गोली, नींद की गोली, स्लीपिंग पिल्स की ओवरडोज की वजह से कैसे हो सकती है, ये सारी चीज पे सर्च किया गया था। इस पूरे मामले में जब दाहोद पुलिस ने इस मेहुल परमार की राउंड अप करके जब पूछताछ शुरू की तो पहले तो उसने नकार दिया, किंतु जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो पोपट की तरह बोलने लग गया और उसने पूरा सारा गुनाह कबूल कर लिया। जब पुलिस को जब पूरा मामला सामने आया तो पुलिस भी भौचक्का हो गई, क्योंकि इस युवक ने अपनी पत्नी से छुटकारा पाने के लिए, अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारने के लिए यूट्यूब की मदद ली थी। लगातार 3 दिन तक यूट्यूब के जरिए जहर का असर कितने दिन में होता है या नींद की गोलियां खाने से आदमी की कब मौत होती है, इन सारे विषयों पे ढेर सारे वीडियो देख लिए और उसके बाद में सारा प्लान एग्जीक्यूट कर दिया। मेहुल ने अपने 2 दिन पहले ही अपने दोस्त के साथ एक नींद की गोलियों के 2 पत्ते लिए थे जिसमें 20 गोलियां थी और 19 तारीख की रात को जब इस मेहुल परमार के घर पे मेहमान आए हुए थे तो पहले फ्लोर पर दुकान है और दूसरे फ्लोर पे मेहमान बैठे हुए थे। वहीं तीसरे फ्लोर पर किसी को, शायद मेहमानों को भी पता नहीं था कि एक बड़ी अपराध कथा यहाँ पर घटी जाने वाली है, क्योंकि रात को मेहुल ने अपनी पत्नी को, जो कि 1.5 महीने पेट से थी, प्रेग्नेंट थी, उसको दूध के अंदर ढेर सारी नींद की गोलियां डाल के मिक्स करके पिलाने लगा। पहले जब ये युवती को, जब जो मेहुल की पत्नी थी डिंपल, उसको जब ये दूध कड़वा लगा तो उसने एक बार तो वॉमिट कर दी। उसके बाद में दोबारा से उसको जबरन दूध पिलाया गया और उसके बाद में जब वो बेहोश हो गई तो मामला उसने, मेहुल ने सोचा कि अपने जीवन का कांटा निकल गया, लेकिन वो ये भूल गया था कि ये अपराध कथा को उसने जन्म दे दिया है और यही अपराध कथा उसको जेल की सलाखों के पीछे ले जाने वाली है। इस सारी क्राइम स्टोरी में जब 3 दिन की यूट्यूब की सर्च के बाद उसने यह सारा प्लान एग्जीक्यूट किया, उसके बाद में इस युवती को दूध के अंदर नींद की ढेर सारी गोलियां मिलाकर पिला दी और उसके बाद उसकी मौत हो गई। पुलिस ने पैनल पीएम में जब पैनल पीएम करवाया, उसके बाद में पैनल पीएम के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, अन्य टेक्निकल जो सोर्स थे, उन सभी की मदद से जब पूछताछ की तो सारा मामला सामने निकल कर आया। सारे मामले में क्या कहा एसडीओपी दाहोद ने, सुनिए इस रिपोर्ट में।
20 ऑफ जून को ए डिवीजन पुलिस स्टेशन में माहिती मिली, एक लेडी जिसकी एज 22 ईयर है, वो डब्बगरवास में रहने वाली है, उसका डेथ हुआ है और उसको जायड हॉस्पिटल लाया गया है। और प्राइमरी देखने पे उसकी डेथ, कॉज ऑफ डेथ कोई पॉइजन की वजह से या जहर की वजह से हुई है ऐसा लगता है। इस बेसिस पे डाउट लगने पे उसकी बॉडी का मुआवजा किया, तब पता चला कि उसके चिक्स पे, लिप्स पे और लोअर बॉडी पे कुछ माइनर इंजरी या चक्का के निशान थे। उसके बेस पे हमने उसका पैनल पीएम करवाया और जो रेसिडेंस था उसके आसपास का सीसीटीवी सर्वेलेंस, उसका टेक्निकल एनालिसिस और डिस्ट्रिक्ट के एसपी साहब डॉक्टर आदित्य झाला साहब का गाइडेंस के मुताबिक हमने पूरा टेक्निकल सर्वे करवाया। पीएम नोट आने पे पता चला कि जो इंजरी थी वो सारी एंटी मोर्टम थी, मतलब डेथ होने के पहले की थी। ये सारे एविडेंस, टेक्निकल एनालिसिस वो सब देखते हुए हमने उसके हस्बैंड को बुला के पूछताछ किया और पूछताछ में उसने कबूल किया कि पोते उसने उसका झगड़ा हुआ था उसकी अंगत अदावत में या फिर अपने फैमिली तकरार की वजह से, और उसने दूध के ग्लास में वो नींद की गोलियों तकरीबन 2 स्ट्रिप 20 गोली वो उसका पाउडर करके मिला के उसको उसका मुंह पकड़ के उसको बल जबरी से मुंह में डाल के पिला दिया था और उसको डेथ हो गई थी। अभी आईपीसी 302 के तहत उसके सामने एफआईआर हुई है, उसकी अरेस्ट हुई है और रिमांड की प्रोसीजर जारी है। यूट्यूब और सोशल मीडिया की जो दुनिया है वो आम इंसान के लिए काम की चीज़ है। यूट्यूब और सोशल मीडिया से आदमी अपनी जो ज़रूरी सेवाएं हैं या ज़रूरियात है उसको पूरी कर सकता है, उसके लिए लाभदायी हो सकती है। किंतु कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं सर्च करके अपराध कथा को जन्म दे देते हैं। ऐसा ही अपराध कथा यहाँ पर हुई, लेकिन यहाँ पर मेहुल ने जो सारी अपराध कथा को जन्म दिया उसमें एक नहीं कई जिंदगियां बर्बाद हो गई। मेहुल और डिंपल का लड़का जिसने माँ का प्यार ढंग से पाया नहीं था, बाप का दुलार ढंग से पाया नहीं था, महज 6 साल की उम्र में माँ को गवा दिया और बाप अब जेल की सलाखों के पीछे है। वहीं जो डिंपल थी उसके पेट में 1.5 महीने का बच्चा पल रहा था, वो भी इस दुनिया को छोड़कर अब चला जा चुका है। मेहुल अब जेल की सलाखों के पीछे है, वहीं डिंपल और उसका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं है। वहीं आरव का निर्दोष बालक है जिसको अभी ये नहीं पता है कि मेरे माँ बाप ने क्या किया है, मेरी माँ के साथ क्या हुआ, मेरे बाप ने क्या किया। आज वो भी अपने माता पिता का छत्र गुमा चुका है। वहीं उसके परिवारजन अब समाज में क्या मुंह लेकर समाज वालों को अपना मुंह दिखाएंगे। वहीं अपने बुढ़ापे की लाठी जो कि मेहुल परमार के रूप में उनके पास थी वो भी अब वो घुमा चुके। इस सारी अपराध कथा में एक चीज़ निकल के सामने आती है, अगर आप किसी से परेशान हैं, अपनी पति या पत्नी के बीच में अनबनाव है तो उसको परिवार में बैठकर सुलझाए। अगर नहीं सुलझा पाते तो प्रेम से अलग हो जाए। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो ऐसी ही अपराध कथा को दोबारा से जन्म मिलेगा और एक नहीं कई परिवार, कई जिंदगियां बर्बाद हो जाएगी। इसमें कोई बेमत नहीं है। इस वीडियो को लेकर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।